बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर है बहराइच से, जहां पर जबरदस्त हादसा हुआ है। देखिए, श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस और ट्रक की टक्कर हो गई है। बहराइच से बड़ी जानकारी, बस में सवार एक महिला समेत 6 की जान चली गई है। 6 की मौत की खबर है। जबरदस्त हादसा यहां पर हुआ। 9 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 4 की हालत नाजुक है और सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कर्नाटक से अयोध्या दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे थे और अचानक से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोग हादसे में फंसे लोगों को निकालने में लगातार जुटे हुए हैं। अब स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर लगातार जमा हुई और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सभी जो लोग फंसे हुए थे हादसे के बाद, उनको निकाल लिया गया और उसको सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बस में सवार एक महिला समेत 6 की जान चली गई है मौके पर ही, और जो घायल हैं उनमें से 4 की हालत नाजुक है। घायलों की संख्या 9 बताई जा रही है और सभी ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। कर्नाटक से अयोध्या दर्शन के लिए ये जा रहे थे श्रद्धालु और अचानक से ये हादसा हो जाता है। लोगों की भीड़ वहां पर जुटी और स्थानीय पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस पहुंची मौके पर और उसके बाद रेस्क्यू किया गया, लेकिन 6 लोगों को बचाया नहीं गया। बहराइच से बड़ी जानकारी है। श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस और ट्रक की टक्कर हो गई। जबरदस्त ये टक्कर, आप समझिए 6 की मौत हो जाती है मौके पर ही। एक महिला समेत 6 की जान चली गई है। 9 श्रद्धालु घायल, 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। और इसी बीच रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी है। यहाँ पर जो ट्रैकर्स फंसे हुए थे, 7 ट्रैकर्स के फंसने को लेकर बड़ी जानकारी। अब ये कहा जा रहा है, अपडेट है कि सभी की लोकेशन ट्रेस हो गई है। रुद्रप्रयाग में फंसे 7 ट्रैकर की लोकेशन मिली है। 4 ट्रैकर और 3 पोर्टर सुरक्षित पाए गए हैं। ये राहत वाली खबर है। मधमहेश्वर पांडव शेरा ट्रैक पर ट्रैकर फंसे हुए थे, लापता हो गए थे। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। अभी भी अब उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार यहां पर हो रही है। ट्रैकर के साथ कुछ और लोग भी बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने रुद्रप्रयाग से है। फंसे हुए 7 ट्रैकर की लोकेशन मिली, लोकेशन ट्रेस हो गई है। 4 ट्रैकर और 3 पोर्टर सुरक्षित है। ये राहत वाली खबर है। देखिए, मधमहेश्वर पांडव शेरा ट्रैक पर फंसे ट्रैकर अचानक से लापता हुए, जिसके बाद अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए, लेकिन जानकारी यह है कि उनकी लोकेशन मिल गई है। ट्रैकर के साथ रांची के स्थानीय लोग भी शामिल हैं। ये कहा जा रहा है एसडीआरएफ की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे उन तक पहुंचा जाए। मौसम में भी लगातार बदलाव यहाँ पर होता है, मौसम भी लगातार बदल रहा है और इसी बीच में ये राहत वाली खबर है कि जो सर्च चलाया जा रहा था इन ट्रैकर्स तक पहुंचने के लिए, उसमें सफलता मिली है। एसडीआरएफ की टीम अब वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां लोकेशन मिली है ट्रैकर्स की, और रांची के स्थानीय लोग भी ट्रैकर के साथ में शामिल है, कहा जा रहा है। अब पूरी कोशिश पूरे दलबल के साथ एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचेगी और उसके बाद इन सभी को सुरक्षित स्थान पर लाया जाएगा, ये जानकारी। लेकिन देखिए, लगातार ये पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि आखिर वो जगह कौन सी है, वो लोकेशन कौन सी हो सकती है जहां पर ये ट्रैकर्स फंसे हुए हों। लेकिन ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन अपना जारी रखे हुए है और जल्द ही इन सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लोकेशन मिल चुकी है, 7 इनकी संख्या है जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अचानक से ये लापता हुए, उसके बाद अब जानकारी ये कि इनकी लोकेशन मिल गई है। इसी पर हमारे साथी रोहित जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। रोहित, क्या कहा जा रहा है अभी, क्या अपडेट है, कब तक इन तक पहुंचा जाएगा, कब तक इनको सुरक्षित वापस ला लिया जाएगा, क्या कहा जा रहा है रोहित? जैसे कि जो 7 पोर्टर में 7 जो ट्रैकर हैं, उनमें से 4 जो हैं वो मीडिया कर्मी हैं। अभी बताया जा रहा है जिला प्रशासन जो सूचना मिली है उसमें 4 जो है जो मीडिया के कर्मी हैं। इसके अलावा 3 जो है पोर्टर हैं, मजदूर हैं, जिनके जरिए वे जो लोग हैं वो अपना सामान ढोने के लिए लेके गए थे। और इन लोगों की अभी लोकेशन जिस जगह पे वो है, उस जगह का नाम अभी पता नहीं चल पाया था, लेकिन उनके द्वारा जो लोग वहाँ पे अपनी तस्वीरें भेज दी गई हैं और प्रशासन के पास उनकी तस्वीरें आ गई है। फिलहाल जो है रांची गाँव से जो टीम है वो बहुत चली भी है। कह सकते हैं कि कुछ संभव तो जल्दी ही जल्द से जल्द उन तक पहुंच भी जाएगी। उनको उनके मदद से धाम लाने के लिए ये जो 4 मीडिया कर्मी है, जो अन्य 3 पोर्टर हैं, उनको लाने की यहाँ पर जो है कोशिश की जाएगी। जी, टीम कितने बजे रवाना हुई रोहित, और कुछ बातचीत हो पाई है आपकी किसी से? क्या कहा जा रहा है, दूरी कितनी है जहां पर उनकी लोकेशन मिली है और वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, कोई जानकारी दे पा रहे हैं अधिकारी?
जी, जैसे कि जिला आपदा प्रबंधन की ओर से यह जानकारी दी गई है कि जो राशि गांव से और टीम गई है वो सुबह करीबन 5 बजे ही मदनेसर धाम के लिए निकल गई थी। चूंकि जो राशि गांव से मदनेसर धाम की दूरी है वो करीबन 15 किलोमीटर की है। उसके बाद जो आगे की है 8 से 10 किलोमीटर का जो ट्रैक है पूरा ये पांडव सेरा का यह ट्रैक है। इस ट्रैक में ही जो ट्रैकर है वह रास्ता भटक गए थे, जिस कारण वो पांडव सेरा तो नहीं पहुंच पाए। पर लेकिन इस स्थान पर जहाँ पर वो है उसका अभी पता नहीं चलता है कि वो नाम कौन है। पर लेकिन ट्रैकर मदनेसर धाम पहुंचने वाले हैं और इसके बाद वे पांडव सेवा के लिए निकलेंगे। और जहाँ पर वो लोग हैं तो फोटो के जरिए उनको बताया जा रहा है कि वे इस जगह पे, तो वो जो साथ में जो गए हैं ड्रोन खोज में वह जगह को देख करके पता लगा रहे हैं कि वे किस स्थान पे है। फिलहाल उनके पास सैटेलाइट फोन भी दिए गए अगर पता लगता है कि वे यहाँ पे, तो उनका रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर प्रशासन की ओर से भेजने के लिए कहा गया है कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो लोग ट्रैकर फंसे हुए उनको लाया जा सकता है। जी अच्छा, ये जो लोकेशन है रोहित, उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दें। जहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जो आते हैं बाहर से लोग, वो एरिया कौन सा है और किस तरीके का ये पूरा इलाका है, जो शहर है उससे कितना दूर है, इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ करें, बताएं रोहित। जी, जैसे कि रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से उखीमठ जाया जाता है। उखीमठ की दूरी 40 से 45 किलोमीटर। उसके बाद जो है मदनेसर धाम का ट्रैक जो है शुरू होता है। मदनेसर धाम कह सकते हैं कि 19 मई को जो भगवान मदनेसर धाम के कपाट खुल गए थे, उसके बाद से ही यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का आना जाना लगा था। पर लेकिन जो ट्रैकर होते हैं वे मदनेसर धाम से 8-10 किलोमीटर की दूरी ऊपर पांडव सेरा है। पांडव सेरा में ये कहा जाता है कि पांडव ने यहाँ पे जब स्वर्गारोहण की ओर जा रहे थे पांडव, तो उन्होंने यहाँ पर गेहूं के लिए अपने जो राशन होता है, गेहूं चावल, वो यहाँ पर बोया था। उसके बाद वे यहाँ पर जो गेहूं है वो खाया करते थे। और इस पांडव सेरा की यह भी विशेषता कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पहुंचता है और वहाँ के धान को अगर घर लेके आता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसको एक श्राप के तौर पर माना जाता है कि वहाँ से अगर जाते हैं ट्रैकिंग करके आए, पर लेकिन वहाँ की कोई भी चीज अपने साथ लेकर ना आए। तो यह जो ट्रैकर है वे मीडिया कर्मी बताए जा रहे हैं, वे लोग मदनेसर धाम से ट्रैकिंग के जरिए पांडव सेरा के लिए निकले थे, जिस कारण वो रास्ते में रास्ता भटक गए। अगर उनके साथ कोई गाइड होता या स्थानीय व्यक्ति होता वो तो उन्हें वो जानकारी मिल पाती कि रास्ता कौन सा। पर लेकिन वे अपने साथ पोर्टल लेके, मजदूर लेके जो उनके साथ जो उनका सामान ढोकर जा रहे थे। ठीक है रोहित, आप ये मान्यता क्या है इससे जुड़ी हुई वो भी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि टीम रवाना हो चुकी है। जल्द ही जो ट्रैकर्स लापता है उनको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। उनकी लोकेशन मिल चुकी है, टीम वहां पर पहुंचने ही वाली है। शुक्रिया आपका रोहित, आप लगातार नजर बनाए रखें। और देखिए, पहाड़ पर अंतिम घमासान आज के दिन, क्योंकि चंपावत उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर आज शाम को 5 बजे थम जाएगा। और यकीन मानिए आज का दिन बहुत अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। एड़ी चोटी का जोर आज के दिन भी सुबह से लेकर के शाम तक लगाते हुए दोनों ही दलों के दिग्गज आपको नजर आने वाले हैं। आज शाम को 5 बजे चुनाव का शोर थम जाएगा, प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई हुई है। सीएम धामी आज कई जनसंपर्क कार्यक्रम में शरीक होंगे, ये कहा जा रहा है। तो इसी को लेकर कुछ और बारीकी आपको समझाते हैं, किस तरीके से चुनाव का प्रचार आगे बढ़ना है। और आज शाम 5 बजे तक का ही पूरा वक्त है। पंचायत उपचुनाव के लिए आज प्रचार का शोर जो है वो थमने वाला है और इसीलिए पूरी ताकत लगाते हुए दोनों ही दल आपको नजर आने वाले हैं। शाम 5 बजे का वक्त है, चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, थम जाएगा। जितना प्रचार करना है 5 बजे से पहले ही करना है दोनों ही दलों को। और आखिरी दिन सीएम धामी धुआंधार प्रचार करते हुए अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, आपको नजर आने वाले हैं। अलग अलग हिस्सों में जाकर के वो वोट की अपील करेंगे। धामी कैबिनेट के तमाम मंत्री ग्राउंड पर मौजूद हैं, जमीन पर वो माहौल तैयार कर रहे हैं अपने पार्टी के पक्ष में, सीएम धामी के पक्ष में। और रोड शो, जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। देखिए, अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, अलग अलग कोने में जाएंगे और युद्ध स्तर पर ये पूरा अभियान आज चलने वाला है। कांग्रेस भी आखिरी दिन पूरा जोर लगाती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये रण बहुत अहम है और इसलिए पूरा दमखम कांग्रेस भी यहाँ पर लगाएगी। कांग्रेस देखिए तमाम बड़े दिग्गजों को मैदान में पहले ही उतार चुकी है और आज के दिन भी बड़े चेहरे आपको ग्राउंड पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। और 31 मई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज शाम को 5 बजे का वक्त है जब प्रचार का शोर थमने वाला है। और उससे पहले पूरी ताकत दोनों ही दल लगाते हुए आपको नजर आएंगे। और चलिए इसी पर और बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए आज का दिन बहुत अहम है, अंतिम घमासान आज के दिन होना है, उसके बाद रण शुरू हो जाएगा 31 मई को और वोटिंग सीधे होगी। आज शाम 5 बजे तक किस तरीके से दोनों ही दल प्रचार करेंगे, किस तरीके से दोनों ही दलों की तस्वीरें आएंगी, वो जरा बताएं पंकज।
दीपा, देखिए मैं इस वक्त चंपावत विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हूं और यहां आप देखेंगे तो तमाम जो कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं ये चुनाव प्रचार के लिए अपने घरों से निकल गए हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है प्रचार का और अंतिम दिन पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि चंपावत के हर एक घर में तमाम भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसी तरह से लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए, लेकिन कांग्रेस का जो प्रचार है बहुत तेज गति से नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये चंपावत का और जो खटीमा का क्षेत्र है उसका बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर पुलिस भी चेकिंग कर रही है कि कुछ ऐसी गलत चीजें ना जाए चंपावत क्षेत्र में जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। तमाम चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं, हर गाड़ी का चेकिंग किया जा रहा है। जो तमाम भाजपा के कार्यकर्ता चंपावत क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आए थे इनकी गाड़ी को भी रोका गया, इनको भी चेक किया गया। इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या प्रचार का दिन रहने वाला, आखिरी प्रचार है आज और कितनी ताकत आप झोंकने वाले हैं? चुनाव का आज आखिरी दिन है, चुनाव का आज आखिरी दिन है और आज हम हर घर में जाएंगे, घर घर में हम चुनाव प्रचार करेंगे और आखिरी चुनाव प्रचार जो है कल है। और हम इस समय जो है चंपावत के बॉर्डर पे हैं, चंपावत के, और घर घर में जाके हमने कमल के फूल के लिए पूरा सपोर्ट करना है। मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं आप, कितनी बजे निकलने वाले हैं, क्या आज उनका शेड्यूल रहेगा? क्या आज 9 बजे के बाद उनका प्रोग्राम जो टनकपुर में है, चीनी गोट में, कई ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण है, उनका समस्याओं को ले रहे हैं और उन तुरंत निराकरण की बात भी कर रहे हैं सीएम साहब। और 95% से ऊपर जो है उनके नाम से, सीएम साहब के नाम से जो उनका प्रोग्रेस हुआ, काफ़ी उनका डेवलपमेंट और यहाँ का जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है टूरिस्ट हब बनाएंगे, कई चीज़ें उनकी। मौसम तो खराब हो गया, मौसम की कोई घबराहट नहीं है। हम चाह रहे, सब लोग उत्साहित हैं, वोटर्स उत्साहित है। मैं स्वयं 26 साल से कांग्रेस की सेवा करके इनकी प्रोग्रेस जो इनका वो देख के, डेवलपमेंट देख के मैं शामिल हुए। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता और जो शायद कांग्रेस में कोई बचा भी नहीं है, क्योंकि सब लोग शामिल। में भी इतना ही उत्साह नजर है। अब हम तो ये बारिश भी नहीं देख रहे हैं, हमको तो इतना उत्साह है, जय धामी तय धामी है, जय कैलाश तय कैलाश। यहाँ तो एक तरफा चुनाव है, हम जा रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि एक तरफा मतदान करें, कांग्रेस का यहाँ से सफाया हो। लेकिन मौसम अगर साथ नहीं देता है तो कैसे आप चुनाव प्रचार करोगे? देखिए छाता भी नहीं है, बारिश कितनी तेज। लोगों में उत्साह इतना है कि वो बारिश भी नहीं देख रहे हैं, छाता की आवश्यकता ही नहीं है, घर घर जा करके कर रहे हैं, जय कैलाश जय धामी। ये तमाम कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे हैं, किस तरह से घनी बारिश, तेज बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे चंपावत में और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अपने प्रचार के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है यहाँ से गाड़ी के लिए साथ शुरू हो गया जाना और बनबसा से ये चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया जाएगा। बनबसा से मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार करेंगे आज, उसके बाद खटीमा चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी 2-3 जनसभाएं अलग अलग लगाई गई हैं और एक बात और खास बात ये है दीपा, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है और 5 बजे चुनाव प्रचार जो है बंद हो जाएगा और उसके बाद 5 बजे के बाद जो है डोर टू डोर ही बिल्कुल शांत तरीके से प्रचार किया जा सकता है, लोग घर से मुलाकात की जा सकती है, बड़ी जनसभाएं नहीं होंगी। इसीलिए आज कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों से मिला जा सके और इसीलिए ही पूरे जोश में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हुए थे पंकज, उन्होंने जोश भरने की कोशिश की, नई ताजगी भरने की कोशिश की। वो ताजगी, वो जोश दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में पंकज? बिल्कुल, देखिए काफ़ी कार्यकर्ताओं में जोश है। अभी आपने कार्यकर्ताओं की सुनी है, दर्शकों ने देखा है किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है और तस्वीरें भी देखिए कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है और बारिश के बावजूद भी जो ये आप गाड़ियाँ की लाइन देख रहे हैं ये उन्हीं तमाम कार्यकर्ताओं की लाइन है जो कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर एरिया है ये खटीमा और चंपावत का बॉर्डर एरिया है और यहीं से जो चंपावत विधानसभा का क्षेत्र शुरू होता है और ये इसलिए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है पुलिस द्वारा कि जो तमाम जो लोग आ रहे हैं, जो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, वो किसी भी रूप में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना करे, शांति तौर पे, और किसी भी ऐसी कोई सामग्री इस क्षेत्र में न जाए जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। तो इसीलिए ये पुलिस के फोर्स के जवान जो हैं तमाम यहाँ चेकिंग अभियान चला रहे हैं, हर कार्यकर्ता को रोक रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता इधर से निकल रहा है उससे पूछताछ कर रहे हैं, उसकी गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। और एक बात ये भी है क्योंकि देखिए मौसम एकदम बदल गया है, मौसम का मिजाज बदल गया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ धूप खिली हुई थी, लेकिन अब चंपावत के तमाम एरिया के क्षेत्र में लगातार बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश ने कुछ खलल जरूर डाल दी है चुनाव अभियान में, चुनाव प्रचार में, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई है, अभी तमाम कार्यकर्ता प्रचार के लिए यहाँ से निकले हैं। उनका साफ कहना है कि कितनी भी तेज बारिश हो, आंधी तूफान हो, लेकिन आज का
जो चुनाव प्रचार है वो आंधी तूफान की तरह ही तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये चंपावत का जो विधानसभा क्षेत्र है ये तकरीबन अगर देखा जाए तो 60% का जो एरिया है ये मैदानी क्षेत्र में आता है, वनवसा और टनकपुर। उसके अलावा जो चंपावत का अपना टाउन एरिया है वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र का है। तो ये कोशिश की जाएगी क्योंकि वनवसा और टनकपुर का जो एरिया है यहाँ पर आबादी काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर लोगों की, वोटरों की, तो उन्हीं लोगों के पास ज़्यादा कनेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो सरकार के मंत्री हैं, लगभग ऐसे 7 मंत्री यहाँ पर डटे हुए हैं चंपावत विधानसभा क्षेत्र में, जिनको मंडल स्तर पर जिम्मेदारी दी है। सभी जो मंत्री हैं वो लगातार मंत्री अपने अपने मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से हर व्यक्ति से कनेक्ट कर सके ताकि मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में ये पूरी तरह से मतदान हो सके। और कल जो योगी का जो यहाँ पर एक बड़ी जनसभा हुई थी उसमें जितने लोग थे, बड़ी संख्या में जो लोग आए थे, उनसे भी लगातार ये कोशिश की गई है कि सभी लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में ही वोट करें। ये एक तरह से कोशिश की गई है कि एक पूरी योगी को बुलाकर यहाँ पर ये अभियान पूरी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। और ये भी जताया गया है कि योगी ने ही यहीं से, क्योंकि बाबा गोरखनाथ जी का यहाँ मंदिर है, उसी मंदिर में वो दर्शन भी। ठीक है, और मौसम में तब्दीली है यहाँ पर, अचानक से धूप, उसके बाद बारिश का ये दौर शुरू हो चुका है। लेकिन कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि मौसम की इस बारिश पर प्रचार प्रसार का जो आंधी तूफान वाला दौर है वो भारी पड़ेगा। और आज तो आखिरी मौका है, शाम 5 बजे तक का वक्त है और उसके बाद प्रचार थमेगा, उसके बाद सीधे वोटिंग होगी। इसलिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। सुबह से लेकर के शाम तक बारिश हो, आंधी तूफान हो, प्रचार वो करेंगे, ये उनका कहना है। शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। चारधाम यात्रा की बात करते हैं। देखिए, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। श्रद्धालुओं की मौत से प्रशासन वैसे ही चिंता में है, लेकिन अब घोड़े खच्चरों की मौत के बाद से जो सवाल उठ रहे हैं प्रशासन पर, उसी पर आपको एक हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वीडियो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हो रही दुश्वारियों की गवाही दे रहा है। वीडियो बनाने वाले शख्स का दावा है कि उसने यात्रा मार्ग पर अपनी आंखों के सामने ही कई जानवरों को तड़प तड़प कर मरते देखा है। यहाँ पर ये घोड़ा पड़ा हुआ है, हालांकि अभी जिंदा है, लेकिन इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है और इसका मालिक न जाने कहाँ है। आप देख सकते हैं, यही स्थिति केदारनाथ मार्ग पर आपको देखने को मिलेगी। 4-5 घोड़े हर दिन यहाँ पर मृत हो रहे हैं। दरअसल यात्रा मार्गों पर घोड़ा खच्चरों के साथ इंसान की बेरहमी की तस्वीरें सामने आ रही है। घोड़ा खच्चरों को बगैर आराम दिए ही लगातार यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से अब तक 80 से ज्यादा जानवरों की मौत भी हो चुकी है। इस वीडियो में केदारनाथ यात्रा मार्ग की वही सच्चाई दिखाई गई है। पैसों के लालच में और पैसों के लिए इस वक्त, इस समय इतना ढीठ बन चुका है कि वो इन बेजुबान जानवरों पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो केदारनाथ मार्ग पर कम से कम 100 से ज्यादा घोड़े ऐसे मर गए हैं। एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है कि यात्रा मार्ग पर बदइंतजामी यात्रियों और जानवरों पर किस तरह से भारी पड़ रही है। एबीपी गंगा की खबर के बाद ही शासन स्तर से एक्शन लिया गया और एक ही खच्चर से एक दिन में सिर्फ एक ही बार यात्रा कराने के निर्देश जारी किए गए। जब हमको ये सूचना मिली कि वहाँ पर मृत्यु ज़्यादा संख्या में हो रहे करके, कचरों की मृत्यु हो रहे करके, इसलिए हमने 3 अतिरिक्त टीम्स वहाँ पर भेजा गया है, बहुत यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के लिए है। और हमने जिला प्रशासन से एक आदेश भी भेजा है कि वहाँ पर एक खच्चर सिर्फ एक ही ट्रिप करे दिन में और ज़्यादा ट्रिप्स ना करे। ये मामला अब इतना बढ़ गया है कि इस पर मेनका गांधी ने भी चिंता जताई है। मेनका गांधी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बात की, जिसके बाद पर्यटन मंत्री महाराज और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पर संज्ञान लिया। रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान सतपाल महाराज ने पशुपालन विभाग से जुड़े अधिकारियों को फटकार लगाई थी। जरा सोचिए, इंसान 4 धाम की यात्रा कर रहा है, मगर उसे भगवान के दरबार तक पहुंचाने वाले इस जानवर के बारे में भला कोई क्यों नहीं सोच रहा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी है, भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल के खिलाफ तहरीर।
दी गई है, ये कहा जा रहा है। भाजपा विधायक है दुर्गेश्वर लाल। देखिए बड़ी जानकारी, एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने पुरोला थाने में तहरीर दी है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। अब एसडीएम पुरोला ने विधायक से जान का खतरा बताया है, जान का खतरा बताते हुए तहरीर दी गई है, बड़ी जानकारी। तहरीर के आधार पर पुरोला पुलिस ने जांच अपनी शुरू कर दी है, ये बड़ी जानकारी। इस वक्त भाजपा के विधायक हैं दुर्गेश्वर लाल, जिनके खिलाफ तहरीर दी गई है। तहरीर की कॉपी भी आपको हम दिखा रहे हैं। एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने पुरोला थाने में तहरीर दी है और जान का खतरा बताया है विधायक से। अब इस पूरे मामले में पुलिस पड़ताल कर रही है, पुलिस जांच अपनी शुरू कर चुकी है, ये बड़ी जानकारी। इस वक्त भाजपा विधायक से जान का खतरा एसडीएम ने बताया, ये बड़ी जानकारी बड़कोट से है। देखिए भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल से जान का खतरा एसडीएम बता रहे हैं और एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने पुरोला थाने में तहरीर दी है इस पूरे मामले के बाबत। और चलिए और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी नितिन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिन, इस तहरीर को लेकर क्या जानकारी है, क्या कहा जा रहा है एसडीएम की तरफ से? देखिए दीपा, ये कल देर शाम की बात है जब एसडीएम पुरोला सोहन सिंह सैनी वहाँ जो तैनात हैं, उनके द्वारा जो स्थानीय विधायक है पुरोला के दुर्गेश्वर लाल, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं ये विधायक, और इनके खिलाफ एक तहरीर दी गई है थाने में कि उनको जो एसडीएम है, एसडीएम को उनसे खतरा है। दरअसल हुआ ये कि इससे पहले मैं आपको 21 मई की तरफ लेके जाना चाहूंगा दीपा कि 21 मई को पुरोला में अतिक्रमण के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई थी। किसी के मकान टूटे तो किसी के रस्तों के आगे दीवारें टूटी, और यही कारण था कि जो लोग थे वो विधायक के पास गए और विधायक द्वारा जो है उसी दिन रात को एसडीएम सोहन सिंह सैनी को अपने जो विश्राम गृह जो था वहां बुलाया गया रात को। लेकिन उसमें ये बात कही गई एसडीएम साहब द्वारा कि अभी रात्रि का समय है और जो अभी आने की जो स्थिति है वो अभी मिला नहीं जा सकता। इसमें एक बात उन्होंने और दूसरी भी लिखी है, क्योंकि करके इन्होंने इस पे लिखा है, क्योंकि उनको ये पहले आगाज हो चुका था कि विधायक के जो मित्र हैं, ये राजनीतिक मित्र जो हैं, वो कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको विश्राम गृह में बुलाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने मना कर दिया। दूसरे दिन 22 मई को एसडीएम पुरोला विधायक को मिलने जाते हैं, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और मिलने से मना कर दिया। इसके बाद जो घटनाक्रम जो होता है कि जो इन्होंने लिखा है तहरीर पे कि हमें बाजार के बीच में बुलाया जाता है, वहाँ जहाँ अतिक्रमण का कार्य चल रहा था, और वहाँ पे उनके जो समर्थक है उनके द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार किया गया। ये तमाम चीजें हैं जो एसडीएम के साथ। ठीक है नितिन, तहरीर में बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है, बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत बड़े बड़े आरोप भी लग रहे हैं जिस तरीके से एसडीएम ने बातें कही हैं। अब इस पर जांच पुलिस कर रही है, क्या कुछ पाया जाता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, इस पर हमारी लगातार नजर है।